नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यह कहानी है तांत्रिक और चोर की। एक चोर एक गांव में चोरी करके बहुत तेज़ी से भाग रहा था। गांव वालों को पता चल गया था। उसके पीछे पीछे गांव के बहुत सारे नौजवान आदमी पीछे पड़ रहे थे। उसको कहीं जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसको सामने शमशान घाट दिखाई दिया। वो चोर सीधा उस शमशान घाट के अंदर चला गया और एक दीवार के पीछे छिप गया। उसको गांव के लोगों के शमशान घाट के अंदर आने की, पैरों की खतरनाक आवाज़ आ रही थी। उसको लगा कि आज अगर पकड़ा गया तो आज ये मेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वो उस दीवार के 15-20 फुट दूरी रुककर बोलते हैं वो गांव के लोग, शायद वो चोर इस शमशान घाट के अंदर गया होगा, चलो इसके अंदर ढूंढते हैं। तो उनमें से एक समझदार आदमी ने कहा, रात के 11:30 बज रहे हैं और शमशान घाट के अंदर जाना यानी कि अपनी मौत को बुलाना है। हम यहाँ से वापस चलते हैं, मेरा कहना मानो तो सभी गांव के लोगों ने उस बुज़ुर्ग आदमी यानी समझदार आदमी का कहना माना और वापस चले गए। चोर यह सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से अभी निकला और वो मुझे सामने मिल गए तो मैं बचूंगा नहीं। एक काम करता हूँ, अभी की रात यहीं निकाल लेता हूँ, सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा। वो उठकर शमशान घाट के अंदर जाने लगा, मतलब गहरा अंदर जाने लगा। वो पहले गेट के पास ही था। तो वो चलते चलते किसी एक मोटी चीज़ के टकराया और गिर गया मुंह के बल। और जब उसने देखा कि मैं किस चीज़ के टकराया हूँ तो वहाँ पर एक तांत्रिक की लाश पड़ी थी। वो इस लाश को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था वो चोर। उसको लगा ये कि क्या हुआ, अब वो बाहर जाएगा तो मारा जाएगा, सामने तो लाश ही है। वो रोता हुआ उस लाश के पास ही बैठा रहा और अपने आप उसको नींद आ गई। नींद आने के बाद अपने आप करीबन रात के 1:15 बज रहे होंगे। उस समय उस तांत्रिक की और उस चोर की लाश अपने आप ज़मीन के अंदर चली गई। अगली सुबह उसी गांव के अंदर एक महिला मरी थी। उसकी लाश को दफनाने के लिए वहाँ का एक काम करने वाला एक आदमी होता है। वो वहाँ पर कब्र खोदता है और उसको दफना देता है रात के अंदर। और जब वो सुबह आता है वहाँ पर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि जिस औरत की लाश उसने अभी रात को दफनाई थी उसकी लाश बाहर निकली हुई है और उस लाश के ऊपर किसी ने पैर रखे हुए हैं। वो उस मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कैसी जालिम दुनिया है। ये देखो, इस लाश को बाहर भी निकाल दिया और पैर भी रख दिया। उसने उन पैरों को साफ़ किया और वापस उस गड्ढे के अंदर यानी कब्र के अंदर वापस उस लाश को दफना दिया। उसी दिन वापस उसी गांव के अंदर 2 आदमियों की मौत हुई थी। वो भी उसी शमशान घाट के अंदर आनी थी। उस आदमी ने उसी रात 2 कब्रें खोदी और उनको उसी कब्र में दफना दिया। फिर वो जब सुबह शमशान घाट के अंदर आता है तो इस बार भी उसके होश उड़ जाते हैं कि कोई तो है जो इन कब्रों को बाहर निकाल रहा है, इन लाशों को बाहर निकाल रहा है। उसने देखा कि दोनों लाशें बाहर निकली हुई है और उन लाशों के ऊपर वही पैर के निशान हैं। वो थोड़ा समझा कि ये किसी न किसी का तो काम है। तभी उसी गांव के अंदर फिर से एक आदमी की मौत हो जाती है और वो कब्र खोदने लगता है। उसी रात वो कब्र के अंदर उसको दफना देता है और वो सोचता है कि आज वो शैतान वापस आएगा। जो कोई भी होगा, ये आदमी आज वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। मैं कब तक 2-2 बार इन लाशों को दफनाऊंगा। एक काम करता हूँ, इस पत्थर के पीछे छिप जाता हूँ। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था, उसके पीछे छुप जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कब आता है। वो आदमी उस पत्थर के पीछे छिप जाता है। छिपने के बाद करीबन 12-12:30 हो गए थे, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं आया। उस आदमी को लगा कि आज वो निखंबा आदमी नहीं आएगा शायद। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ। तो करीबन 1 बज गए थे, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं आया। उसको लगा
कि आ तो कोई नहीं आएगा, यहाँ से चलता हूँ। तो वो जैसे ही जाने वाला था तो उसने पीछे से आवाज़ आई और उस आवाज़ को देखकर उसने अपना सर पीछे किया और देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि दो लाशें, एक तांत्रिक की और एक वो चोर था, उसकी लाश अपने आप ज़मीन के अंदर से बाहर आ रही है। और बाहर आने के बाद वो चोर और तांत्रिक आमने सामने बात करते हैं। तांत्रिक कहता है जल्दी से इस लाश को बाहर निकाल। तो फिर चोर बोलता है कब तक आप मेरे से ये काम करवाओगे, मैंने आपसे माफ़ी तो मांगी है, गलती से मेरे से पाँव रख गया था आपके ऊपर, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मेरी मुक्ति चाहिए मुझे। तो तांत्रिक बोलता है जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तेरा भी कुछ नहीं हो सकता, तुझे यही काम करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इस लाश को निकाल। तो तांत्रिक के कहने पर वो चोर उस लाश को निकालता है। लाश को निकालने के बाद उसके ऊपर पैर रखवाता है और बोलता है कि जब तक मुझे, वो तांत्रिक बोलता है कि जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तेरे को भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो लाश आएगी ऐसा का ऐसा काम करना पड़ेगा जब तक मैं तेरे से कहूँगा। और ये कहकर वो कहता है जल्दी से वापस चल, सुबह होने से पहले कोई ना आ जाए, उससे पहले अपने को वापस ज़मीन के अंदर जाना है। तो वो वापस दोनों कब्रें अपने आप अंदर चली जाती है, तांत्रिक की और उस चोर की। ये दृश्य उस आदमी ने देख लिया था जो वहाँ का काम करने वाला था, यानी कि वो कब्रें खोदता था। उस आदमी ने पूरा दृश्य देख लिया था। ये देखकर उसकी हालत ख़राब होकर धड़ धड़ काँपने लगा, परंतु वो अपने डर को काबू में करके वहाँ से भागकर अपने घर आ गया। इस रात के बारे में उसने पूरे गांव को बता दिया। पूरे गांव वालों ने उस शमशान घाट को ही छोड़ दिया, वहाँ पर अब कोई भी कब्र नहीं जाती। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।